अब हम आपको पेपर लीक की उस गुत्थी के बारे में बताएंगे जिसने उत्तर प्रदेश के 50 लाख छात्रों और उनके परिवारों को चिंता में डाला हुआ है। और हमें भी बड़ी संख्या में ये छात्र लगातार लिख रहे हैं, इनके परिवार के लोग लगातार हमें लिख रहे हैं, क्योंकि वो चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस की इस भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है, क्या ये पेपर लीक हुआ है, क्या ये पेपर दोबारा से होगा, या फिर जो पेपर उन्होंने दिया है यही पेपर मान्य होगा। और इन 50 लाख छात्रों को अभी यह समझ में नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए 18 फरवरी को जो परीक्षा हुई, उस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर क्या वाकई लीक हुआ था या फिर नहीं हुआ था। यह कंफ्यूजन इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ इस मामले की इंटरनल कमिटी पेपर लीक के आरोपों की जांच कर रही है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की ही पुलिस पेपर लीक की खबरों को अफवाह बताकर ऐसा दावा करने वालों को गिरफ्तार भी कर रही है। और इसी कड़ी में अमरोहा से एक कोचिंग संस्थान के मालिक और यूट्यूबर ललित पाठक को गिरफ्तार भी किया गया, जिन्हें बाद में अदालत ने जमानत दे दी। और इन्हीं खबरों की वजह से अब छात्रों और उनके परिवारों को यह समझ में नहीं आ रहा कि जब पेपर लीक की खबर अफवाह है तो फिर इंटरनल कमिटी इस बात की जांच क्यों कर रही है, और वो पेपर लीक की इस गुत्थी में उलझते जा रहे हैं। और इस पेपर लीक ने एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर दिया है, और इसी को दूर करने के लिए आज हमारी टीम ने इस बात की पड़ताल की कि पेपर लीक की खबरें छात्रों तक आखिर पहुंची कैसे, किसने कहा सबसे पहले कि पेपर लीक हुआ है, और इस मामले में क्वेश्चन पेपर लीक होने का दावा सबसे पहले कहां से हुआ था, किसने किया था, और यह पूरा कंफ्यूजन कहां से शुरू हुआ। तो इस पूरे मामले की जांच करते करते हमारी टीम पहुंची कानपुर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जिसके संचालक ने हमें टेलीग्राम ऐप पर 18 फरवरी को आया वो मैसेज दिखाया, जिसमें भर्ती परीक्षा की एक कथित आंसर शीट अपलोड की गई थी। और बड़ी बात यह है कि जब इस प्रश्न पत्र में लिखे जवाबों को असली क्वेश्चन पेपर के एक सेट से मिलाया गया तो ये सारे सवाल और जवाब परीक्षा के असली क्वेश्चन पेपर के सवालों से मैच हो गए। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि इस परीक्षा का पेपर लीक हुआ ही होगा, यह हम स्पष्ट करना चाहते हैं, और इसीलिए इंटरनल कमिटी इसकी जांच कर रही है। लेकिन पेपर लीक का आरोप क्यों लग रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसके पीछे कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग भी हो सकते हैं, इसके पीछे कुछ राजनीतिक लोग भी हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं वो आप आज हमारी इस रिपोर्ट को देखकर समझ पाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूं कानपुर में एक कोचिंग सेंटर के अंदर, जहां पे जो कोचिंग सेंटर के टीचर हैं उन्होंने एक सांसद को ज्ञापन भी दिया है। उनके मुताबिक उनके पास पूरे साक्ष्य हैं जो ये बता सकते हैं कि कैसे जो पेपर है वो वायरल हुआ। टेलीग्राम के माध्यम से मेरे पास जो सूचना आई है वो 10:26 पे आई है। व्हाट्सएप पे मेरे पास पेपर 10:29 पे आया है। लेकिन जब शाम की शिफ्ट का पेपर 18 तारीख संडे का दिन शाम को शिफ्ट 3 से 5 का जब पेपर आया, 5 बजे जैसे ही बच्चों का पेपर छूटा तो मैं सेंटर के बाहर पहुंचा और मैंने पेपर को मैच किया तो देखा पूरे 150 सवाल में से सारे क्वेश्चंस के आंसर जो पीडीएफ के रूप में मेरे पास आया था, सारे क्वेश्चन एकदम लाइन से मेरे पास आ गए। सबसे पहले जिस चैनल के माध्यम से मुझे पीडीएफ प्राप्त हुई वो चैनल आपका ये है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये जो पेपर है ये व्हाट्सएप के मेरे माध्यम से मेरे पास जब आया तब जो समय था संडे का ही दिन था। इसमें आप देख सकते हैं कि समय भी है, ये संडे का दिन है जिस दिन पेपर था। सुबह का 10:29 है जब पेपर मेरे पास आया। जैसे आप यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे कुछ आंसर ऐसे दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये स्लाइड। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये बच्चों के क्वेश्चन एग्जाम्स में आया है, ये असली क्वेश्चन पेपर है। और ये वो पेपर है जो पहले लीक हो गया था। अब इसका मिलान करेंगे कि कितने क्वेश्चंस मैच करते हैं और कितने नहीं करते हैं। एक बार आप मुझे बताइए कि ये सेट कोई दूसरा था, ये सेट की आंसर शीट थी दूसरे की थी, सेट दूसरा था। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न का कथन पढ़ने के बाद इसका अध्ययन करिए। 4 कथन आपको दिए गए हैं और इस पे 41 नंबर पे देखिए 41 नंबर पे इसका आंसर दिया गया है। चला जाता हूं और उसके बाद देखता हूं कि यहाँ पे मिलान होता है कि नहीं होता है। 41 है जिसका है केवल दिए गए प्रश्नों के कथन है और केवल 3 मजबूत हैं। इसका ऑप्शन देखिए यहाँ लिखा है केवल 3 मजबूत हैं। सेकंड बी इसका ऑप्शन सही है। दूसरा एक बार आप मुझे बताएंगे कि दूसरा। चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर। दिया गया है, ये एक पूरी स्टोरी दी गई है, उसके ये ऑप्शन दिए गए हैं। उस क्वेश्चन यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि मामला बैंक के अध्यक्ष को भेजा जाएगा, ये 43 नंबर है। इसका ऑप्शन सी सही है, मामला बैंक के अध्यक्ष को भेजा जाएगा, जो कि सुबह मेरे पास आ गई थी 43 है। ये नंबर मैंने लिखे हुए हैं कि इस तरह मैच किया गया है। एक और मैच करेंगे, 44 का भी मैच कर लेते हैं। अग्रिम प्रदान
किया जाएगा। ये क्वेश्चन है रमन ने ग्राम प्रसाद, ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, अग्रिम प्रदान किया जाएगा। कोई दूसरा सेट पे आ जाते हैं, रैंडम सेट पे आ जाते हैं किसी पे चेक करने के लिए कि हाँ ये सभी क्वेश्चन ठीक है, इस पे आ जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन पे आते हैं, रीजनिंग पे स्टार्ट करते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, दिए गए श्रृंखला में वह विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करता है। ये सीरीज दी गई है, इस सीरीज का जो आंसर है 63। चलिए 63 यहाँ पे एक बार मैच करके देखते हैं कि ये आता है या नहीं। 63 का है, इसमें है दिए गए विकल्प में सही है 99। तो इस सीरीज का जो अगला सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, 99 सही है। मैंने सारे क्वेश्चन चेक किए हैं। 100 कितने क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन? 150 में से 147 क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन इसने किए नहीं है, 140 क्वेश्चन पूरे मैच कर रहे हैं। इस शिफ्ट में 10 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है। शिफ्ट 18 तारीख की शाम के शिफ्ट का, और वैकेंसी केवल 60,000 है। अगर ये पेपर मानो 1 लाख बच्चों ने भी देख लिया होगा तो जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो इतने वर्षों से तैयारी कर रहा है, उसका सिलेक्शन कैसे होगा? उत्तर प्रदेश में पुलिस में कांस्टेबल के 60,244 पदों के लिए 50 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी। एक तो आप ये देख लीजिए, 60,000 पदों के लिए 50 लाख छात्रों ने परीक्षा दी है, और यह परीक्षा इन छात्रों के लिए बहुत मुश्किल थी, आसान बिल्कुल नहीं थी। इन छात्रों को पता था कि कांस्टेबल की एक नौकरी के लिए, एक पद के लिए, एक छात्र के परीक्षा में पास होने की संभावना सिर्फ 1% है। लेकिन फिर भी इन लाखों छात्रों ने कई वर्षों तक लगातार मेहनत की, परिश्रम किया, पढ़ाई की, और जब 18 फरवरी को परीक्षा हुई तो ये छात्र सारी तकलीफें उठाते हुए इस तरह भीड़ में संघर्ष करके, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये परीक्षा सेंटर तक पहुंचे, एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचे। लेकिन सोचिए, जब इन्हें पेपर लीक के आरोपों के बारे में पता चला होगा तो इन पर क्या बीती होगी, और कैसे इन्हें लगा होगा कि इनकी वर्षों की जो मेहनत है वो शायद बेकार चली गई। भीड़ देखिए आप, कानपुर सेंट्रल का स्टेशन है ये, और देखिए सारे जो छात्र हैं ये परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं उम्मीदों के साथ। इनमें से हर छात्र उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहता है, यही सपना है बस। और जब इन्हें पता चलेगा कि धांधली हो गई, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, कोई गड़बड़ी हो गई, तो सोचिए इन पर और इनके परिवारों पर क्या बीतेगी। खास तौर पर जो गरीब छात्र हैं, जिनके लिए पढ़ाई करना और भी मुश्किल है, उन पर क्या बीतेगी। उन गरीब छात्रों का क्या हाल हुआ होगा जिन्होंने अपना सब कुछ इस परीक्षा में खपा दिया। इसलिए आज हमने इस खबर का एक फॉलोअप आपके लिए किया है, और हम ये मांग करते हैं कि इस मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, ये आप देख रहे हैं, इस तरह के गांवों में, इस तरह की जगहों पर रहने वाले जो छात्र हैं, वो परीक्षा देने के लिए गए। और जब ये इन छात्रों से जब हमने बात की तो आप जानते हैं, इनमें से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इनके गांव में ना तो इंटरनेट है, ना कोई सुविधा है, और ये शहर जाते हैं। शहर में कुछ सार्वजनिक जगहें ऐसी होती हैं जहां फ्री वाईफाई होता है, फ्री इंटरनेट होता है, जैसे बहुत सारे होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, स्टेशन हो गया, बस अड्डा हो गया, या जहां भी इन्हें मुफ्त का इंटरनेट मिल जाए। ये वहां जाते हैं शहर सिर्फ इसलिए, फिर वो फ्री वाईफाई लेकर थोड़ी देर के लिए ये अपने फोन पर वो तमाम जो सामग्री है तैयारी की, उसे डाउनलोड करते हैं, और फिर उसे डाउनलोड करने के बाद वापस अपने गांव लौट आते हैं, और फिर अपने गांव में आकर तैयारी करते हैं। ऐसा संघर्ष करके बहुत सारे छात्र बड़ी संख्या में इम्तिहान दे रहे हैं। इसलिए आज हम इन तमाम छात्रों के लिए इंसाफ की मांग करते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार से, उत्तर प्रदेश की पुलिस से हम ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो भी नतीजा है आप जल्दी बताइए, इन छात्रों को स्पष्ट कीजिए कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, क्या वही पेपर मान्य रहेगा या फिर नई परीक्षा होगी। और जब तक इसका नतीजा नहीं निकलता तब तक हम लगातार आपके सामने इस मुद्दे को उठाते रहेंगे।